चाइना ने एक नया लॉ इंट्रोड्यूस किया है जिसमें अब वाइफ को हस्बैंड की प्रॉपर्टी से कुछ भी नहीं मिलेगा, ना एलिमनी ना स्पाउसल सपोर्ट। सिर्फ मैरिटल प्रॉपर्टी डिवाइड होगी, वो भी उतनी ही जितना दोनों ने कंट्रीब्यूट किया था। मतलब अगर वाइफ ने फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट नहीं किया तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। साथ ही हस्बैंड और वाइफ को बच्चे की इक्वल कस्टडी मिलेगी। ये लॉ चाइना के न्यू सिविल कोड का हिस्सा है जो जेंडर इक्वालिटी और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को पुश करता है। चाइना में एलिमनी पहले भी रेयर थी क्योंकि उनके लॉज में मैन और वुमेन को इक्वली ट्रीट किया जाता है, पर रिसेंट ईयर्स में गोल्ड डिगर केसेस बढ़ गए थे। काफी वुमेन्स डिवोर्स के जरिए बड़ी प्रॉपर्टीज या पैसा डिमांड कर रही थी जबकि वो खुद कैपेबल थी काम करने के लिए। इससे मैन के बीच रिजेंटमेंट बढ़ गया था। वो सोचने लगे थे कि एलिमनी एक तरह का फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन है। लेकिन इस लॉ ने चाइना के एलिमनी इंडस्ट्री को खत्म कर दिया है। वहाँ डिवोर्स लॉयर्स और मीडिएटर्स काफी बड़ी फीस चार्ज करते थे और एलिमनी सेटलमेंट्स कराना उनके लिए एक बिजनेस था। क्या इंडिया में भी हमें ऐसा लॉ चाहिए? इंडिया में एलिमनी केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और साथ ही मैन के खिलाफ हैरेसमेंट के केसेस भी। रिसेंटली अतुल सुभाष जैसे काफी केसेस सामने आए जहाँ वाइफ्स एलिमनी लॉज का मिसयूज करके फेक केसेस डालकर पैसे डिमांड करती है। इंडिया में लॉज अभी भी एक तरफ बाइज्ड है। वर्किंग वुमेन भी एलिमनी क्लेम कर सकती है अगर उनकी इनकम कम है, पर मैन के लिए मुश्किल है। चाहे वो फाइनेंशियली स्ट्रगल क्यों ना कर रहा हो, उसे एलिमनी देनी पड़ती है। इंडिया में ये लॉज अनप्रिविलेज्ड वुमेन के लिए बने थे जो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, लेकिन इसका मिसयूज वो वुमेन कर रही है जो हर तरह से इंडिपेंडेंट है। शादी के 2-3 महीने बाद ही डिवोर्स करके एलिमनी डिमांड करती है। चाइना का नया लॉ क्लियरली शो करता है कि अगर एक कंट्री चाहे तो वो अपने डिवोर्स सिस्टम को फेयर, फास्ट और फ्यूचर फोकस्ड बना सकती है। आपको क्या लगता है, क्या भारत में भी जेंडर न्यूट्रल नो एलिमनी लॉ होना चाहिए या एलिमनी सिस्टम को बेटर करना चाहिए?